जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू मेरे साई। आशा करती हूँ साई कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज आप सभी के साथ शेयर करूँगी एक बहुत सुंदर सा अनुभव, जिसे सुनने के बाद, ध्यान से सुनने के बाद आप सभी को फिर से एक बार एहसास हो जाएगा कि साई नाम में कितनी शक्ति है। अगर आप साईं बाबा को एक बार प्यार से, सच्चे मन से पुकारेंगे तो बाबा हाजिर हो जाते हैं आपके हिफाजत के लिए। ये अनुभव सुनाऊंगी, पर उससे पहले मुझे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करनी है आप सभी से। फर्स्ट जो बात कहनी है वो ये है कि एक हफ़्ता मैं बहुत बिज़ी हूँ, बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ, क्योंकि मेरे घर में शादी है। मैं ज़्यादातर टाइम ट्रैवल कर रही हूँ। तो जो भी मुझे व्हाट्सएप में कॉल कर रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के विनम्रता से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, एक हफ़्ता प्लीज़ कॉल मत कीजिए। अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए या फिर इंस्टाग्राम में मैसेज कीजिए। मुझे जैसे ही वक्त मिलता है मैं मैसेज का रिप्लाई करूँगी। पर क्या होता है ना, आप मुझे कॉल करते हैं, अभी मैं थोड़ा टाइट शेड्यूल में हूँ तो वक्त पे मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ़ यू कि अगर मुझसे कुछ पूछना है आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। एक हफ़्ता प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, ओके, क्योंकि अगर आप कॉल करते हैं तो मैं रिसीव नहीं कर पा रही हूँ। दूसरा जो बात है वो ये है कि 27 फरवरी को किसी ने मुझे अनुभव भेजा था, ठीक है। मैं बता दूं, मैं अनुभव खोल के पढ़ने गई तो पता नहीं मेरे हाथ से डिलीट हो गया, पूरा चैट डिलीट हो गया। जिसने भी 27 फरवरी, अगर आप सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए, जिसने भी 27 फरवरी मुझे अनुभव सेंड किया था, आपने अपना अनुभव मेरे साथ शेयर किया था, आई रिक्वेस्ट यू फिर से एक बार मुझे रीसेंड कीजिए। डीपी में हस्बैंड एंड वाइफ का पिक्चर था, थोड़ा अलग किस्म का ही था, पर हस्बैंड एंड वाइफ का पिक्चर था। और मैं थोड़ा और क्लियर कर दूं, आपने फर्स्ट लाइन लिखा था कि मैं अपना एक्सपायर्स आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक्सपीरियंस के जगह आपने लिखा था एक्सपायर्स सेंड करना चाहती हूँ। तो अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ अपना अनुभव मुझे दोबारा रीसेंड कीजिए, क्योंकि मेरे हाथ से वो डिलीट हो गया, ओके। तो आइए सुनाती हूँ आप सभी को आज का अनुभव। ये अनुभव हमारे साथ शेयर करती है निधि। निधि साईं भक्त है और निधि बीए फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट है। तो निधि बताती हैं, निधि जहाँ पे ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, जिस गली से, मतलब जिस गली को, मतलब एक गली है उसको पार करके निधि को अपना ट्यूशन टीचर के घर जाना पड़ता है। और वहाँ पे कुछ लड़के बैठते हैं जो बहुत गंदे गंदे कमेंट पास करते हैं आते जाते हर लड़की को, ओके। तो निधि हफ्ते में 3 बार जाती है ट्यूशन टीचर के घर, और जब भी निधि शाम को घर वापस लौटती हैं तो वहाँ पे, मतलब उस गली को क्रॉस करके फिर बस स्टैंड आना पड़ता है, फिर वो बस पकड़ के अपना घर जाती है। तो जब भी निधि अपना घर, वो गली क्रॉस करती है ना, तो वो लड़के ना बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करते हैं। मतलब आप जानते ही हैं बदतमीज़ी किस लेवल का होता है, तो वही होता है। तो निधि बहुत सहमी, बहुत डरी डरी ट्यूशन आती है, ट्यूशन से जाती है। तो निधि बताती है कि दीदी मैंने आपका वो अनुभव सुना था, साईं नाम जाप का 104, ओके। और तब से निधि मतलब मेक श्योर करती है कि रास्ते में, घर में, जब जहाँ पे भी वो रहे, वो साईं का नाम ले, साईं राम साईं राम साईं राम का नाम ले। तो निधि बताती हैं कि लास्ट महीने की बात है, निधि ट्यूशन से आ रही थी, ठीक है, और तब अंधेरा जल्दी हो जाता है, ठीक है, विंटर के टाइम पे। तो उस दिन हद ही हो गया। निधि ट्यूशन से मतलब घर जाने वाली थी, तो वही गली को निधि जब क्रॉस करती है, ठीक है, उस गली को क्रॉस करके निधि को बस स्टैंड जाना पड़ता है, फिर वहाँ से वो बस पकड़ती है, फिर वो घर जाती है। तो निधि बताती है कि उस दिन जब वो गली क्रॉस कर रही थी, वो लड़के का जो गैंग था वो निधि के पीछे पीछे आना शुरू करते हैं, ठीक है, और पीछे से गंदी गंदी बातें करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और निधि बहुत डर जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। और निधि चुपचाप उन लोगों को बिना अटेंशन दिए आगे बढ़ती है। पर क्या होता है ना, पीछे से आके एक लड़का निधि का दुपट्टा पकड़ लेता है, और आप समझ सकते हैं कि मतलब क्या परिस्थिति होता है आजकल। लड़के डिसेंसी भूल गए हैं, ठीक है, सब कुछ भूल जाते हैं, एक हैवानियत का रूप ले लेते हैं कभी कभी। एनीवेज, तो दुपट्टा पकड़ लेते हैं और निधि तब भागती है, ठीक है। तो पीछे पीछे वो लड़के के भी भागते हैं, और तब निधि को याद आता है, निधि
कहती है कि दीदी मुझे आपका वो वाला एपिसोड फिर से याद आता है 104, कि आपने कहा था कि साईं नाम जाप अगर आप करते हो तो सारे विपद आपद आपसे दूर हो जाती है। तो उस वक्त निधि को ये फिर से याद आता है और निधि साईं राम साईं राम साईं राम का जाप करती है, ठीक है। और निधि बताती है कि दीदी आप यकीन नहीं करोगे कि मैं दौड़ते दौड़ते मेन रोड तक जब आई तो सामने से ना एक इंसान एक पिटारा लेके आता है। आप सभी ने देखा होगा वो जो सांप का पिटारा लेके आते हैं ना, वो इंसान क्या बोलते हैं सांप वाला, और घर घर आके भिक्षा मांगता है। तो निधि कहती है कि मैं जब मेन रोड पे आई तो वो सांप वाला उल्टे डायरेक्शन से आ रहा था और निधि के साथ धक्का लगने से उनके हाथ से जो पिटारा था ना सांप का वो गिर जाता है। और निधि कहती है कि वहाँ से 2 सांप निकल आते हैं और 2 सांप निकलते ही क्या होता है ना, सांप स्ट्रेट जो पीछे पीछे निधि के जो लड़के भाग रहे थे उनके तरफ बढ़ना शुरू करते हैं। जो देख के लड़का मतलब लड़कों का जो गैंग था वो उल्टे पांव भागते हैं, ठीक है। मतलब निधि का पीछा वो कर रहे थे, पर जैसे ही वो सपोरे के साथ निधि का धक्का हुआ, वो उनके हाथ से वो पिटारा गिर गया, सांप खुल के बाहर जब निकल आया, सांप उन लड़कों के पीछे भागने लगे, ठीक है, मूव करने लगे और वो लड़के उल्टे पांव भागने लगे। और कहती है निधि कि तभी एक ऑटो वाला भी आता है और मैं चढ़ जाती हूँ और मैं घर पहुँच जाती हूँ, ऑटो से ही घर पहुँचती हूँ। तो निधि कहती है कि दीदी मुझे यकीन है कि मैं जब साईं राम का नाम जाप कर रही थी, वो लड़के मेरे पीछे थे, मतलब कुछ एक बड़ा सा अनहोनी हो ही जाता उस दिन मेरे साथ। तो जब मैं साईं राम का नाम जाप रही थी तो उस वक्त अचानक उस रास्ते के उल्टे डायरेक्शन में एक सांप वाले का आना, उनका हाथ में वो सांप का डब्बा होना, मेरे साथ धक्का होना, ये कोइंसिडेंस नहीं था। शायद वो साईं ही थे जो उस रूप में आए मुझे बचाने के लिए, और धक्का लगना एक प्लान ही था ताकि सांप निकल आ जाए, सांप से वो लड़के डरे और उल्टे पाँव भागे। और निधि ये भी कहती है कि दीदी मुझे यकीन है वो ऑटो वाला भी शायद साईं का ही मतलब साईं ही ऑटो वाला का रूप धर के मुझे बचाने आए और मुझे घर तक छोड़ दिए। तो एक बार फिर से मतलब निधि कहती है कि एक बार फिर से मुझे यकीन हो गया दीदी कि साईं नाम में बहुत शक्ति है। और ये सच बात है, साईं शक्ति विराट है, विराट है। साईं, अगर आप साईं का नाम ही लेना मन ही मन, साईं राम साईं राम साईं राम, मेरी यकीन मानिए इनिशियली आपको समझ नहीं आएगा, पर जब आप यूज्ड टू हो जाते हैं ना नाम जाप से, साईं का नाम स्मरण करते हैं, हर वक्त साईं को स्मरण करते हैं, तो साईं भी आपके लिए ही रह जाए। ऐसा नहीं है कि आप नाम जाप नहीं करेंगे तो साईं मदद नहीं करेंगे, ऐसा बात नहीं है, पर नाम जाप में बहुत शक्ति है, ठीक है। इसमें साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है पर सब पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है, ठीक है। तो नाम जाप करते रहिए। और निधि जिस एपिसोड का बात कर रही है जहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि नाम जाप क्यों करना चाहिए, मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया था उस एपिसोड में, एपिसोड 104 मैं लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप चाहे तो देख सकते हैं। ओके, एंड थैंक यू निधि, थैंक यू सो वेरी मच अपना ये अनुभव मेरे साथ शेयर करने के लिए। और अगर आज का अनुभव अच्छा लगा, आई एम वेरी श्योर जैसे मैं नरेट करती हूँ हर वक्त आप सबके साथ अनुभव मैं वैसे नरेट नहीं कर पाई, क्योंकि घर में मेरी शादी है, मुझे बहुत सारा काम है, फिर भी मुझे लगा कि आप सभी के साथ एक अनुभव मैं शेयर क्यों ना करूं, ठीक है। तो अगर कुछ भूल चूक हो गई तो माफ़ कर दीजिए। अगर अनुभव अच्छा लगा, अगर लास्ट तक सुने हैं अनुभव को, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, साईं महिमा शेयर कीजिए, साईं चमत्कार सबके साथ बांटिए, प्रचार कीजिए साईं महिमा को, ठीक है। ऐसे आप साईं सेवा ही कर रहे हैं। अगर आप भी अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर में भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी और व्हाट्सएप नंबर तीनों ही डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। आई रिपीट, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम अकाउंट आईडी तीनों ही डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, थोड़ा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो मिल जाएगा। मैं ये बात हर एपिसोड के बाद रिपीट करती हूँ, फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में दिखता है कि दीदी आपका फ़ोन नंबर दीजिए, कैसे अनुभव शेयर करूँ। तो एंड तक ध्यान से अगर वीडियो को सुनिएगा तो पता चल जाएगा कि मैं सब डिटेल्स देती हूँ। ओके, और मिलती हूँ फिर कभी साईं अनुभव के साथ बहुत जल्दी। टिल देन, जय साईं राम।